हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोगों के। चलिए आज अपन चालू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। क्या नाम है? ब्लॉकचेन। आपने पक्का बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, डॉजेकॉइन, इथेरियम, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ये सारी क्रिप्टो करेंसी है, ये किसके बेसिस पे चलती है? ये सब चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पढ़ना, बिटकॉइन के बारे में नहीं पढ़ना। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पे चलता है उसका नाम है ब्लॉकचेन। हमारे कॉन्सेप्ट में है ब्लॉकचेन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो यस, ब्लॉकचेन समझने के लिए हम लोगों को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं जितना आपके कोर्स के अंदर भी नहीं है। बट जैसे आप कभी इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप के लिए इन फ्यूचर में या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जीडी होते हैं। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पे ब्लॉकचेन कैन बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है क्या? तो अपन बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉकचेन। चलिए शुरू करते हैं। पहले के टाइम पे बच्चा ट्रांजेक्शन कैसा होता था? दिस इज सपोज ए एंड दिस इज सपोज बी। अब इन लोगों को एक फाइल के अंदर अपना कुछ वर्कआउट करना है। क्या करना है? कुछ वर्क करना है। अब ये लोग किस तरीके से इसके अंदर काम करते थे, ध्यान से देखेंगे अपन। सबसे पहले ये जो ए है वो अपना कोई भी किया हुआ काम इसके अंदर करता था ए से, और फिर ये फाइल को शेयर कर देता था बी के पास। अब ये फाइल जाती थी बी के पास और इसमें ए का काम ऑलरेडी हुआ हुआ आता था। बी इसमें अपना कुछ इनपुट दे देता था और वापस ये फाइल किसको शेयर करता था? इसको। अब ए और बी का काम हुआ हुआ, इसके पास फाइल आई है। अब इसका वापस से कोई इनपुट है तो अपन उसको बोलेंगे A1। ठीक है, इसने वापस ये काम किया और वापस से फाइल किसको भेजी? इसको भेजी। वापस से ये कुछ काम करेगा, इसको भेजेगा, ये कुछ काम करेगा, इसको भेजेगा। इज इट क्लियर? मतलब दिस ऑन दिस वे एनी ट्रांजेक्शन इज परफॉर्म बिफोर। पहले के टाइम में ऐसा होता था। इसके बाद इन लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है। इसके लिए हम लोग ये लोग एक नई टेक्नोलॉजी लिख रहा है जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी? अब क्या होता है, जैसे ये है ए, सॉरी ये है ए और ये है बी। अब ये लोग क्या करेंगे, अपन ये लोग क्या करेंगे, क्लाउड। क्लाउड मतलब एक सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर इंटरनेट, जैसे कि आपको नॉर्मल आपके इसमें बताऊं तो दैट इज योर गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव। ये लोग क्या करेंगे, गूगल ड्राइव का अकाउंट बना लेंगे जिसके अंदर ये एक्सेस इन दोनों को दे देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे कोई फाइल है, उसके अंदर ए जाता है और अपना इनपुट करके आ जाता है। फिर बी उस फाइल के अंदर जाता है, अपना इनपुट देके आ जाता है। वापस ए जाता है, A1 का इनपुट देके आ जाता है। बी जाता है, B1 का इनपुट देके आ जाता है। इस तरीके से ये है, यहाँ ये काम हो रहा था। बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज? क्या है कि अगर आपका गूगल ड्राइव किसी कारण से जो आपका गूगल ड्राइव है वो अगर क्रैश हो गया, क्या हो गया, गूगल ड्राइव क्रैश हो गया, तो क्या होगा? तो ये जितना भी वर्क इन लोगों ने किया है वो क्या हो जाएगा? अनएक्सेसिबल हो जाएगा। सो उस टाइम पे ए और बी किस तरीके से अपना काम पूरा करेंगे? मतलब देयर इज सो मच डिपेंडेंसी ऑन दी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव मतलब जो सेंट्रल चीज है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। तो सर फर्स्ट वाला जो है उसमें काम बहुत हेक्टिक होता है, ये हमको पसंद नहीं है। सेंट्रलाइज लाया, काम हमारा आसान हो गया, बट देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर जो ए और बी को आपस में कनेक्ट करता है। अगर सेंट्रल सर्वर ही अनएक्सेसिबल हो गया किसी कारण से, किसी टेक्नोलॉजिकल फेलियर से, तो ए और बी काम कैसे करेंगे? इज इट क्लियर? इसके लिए इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, एक टेक्नोलॉजी निकाली जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। इज इट क्लियर? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या करता है? अब सपोज ए, बी और सी। अब मैंने इस नेटवर्क में 3 जने कर दिए। ये तीनों जने आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे बच्चा? कनेक्टेड रहेंगे। क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। इसको बोलते हैं, ये एक ऐसे नेटवर्क से कनेक्टेड है, ऐसे नेटवर्क से कनेक्टेड है जो ये आपस में एक तीनों जने एक दूसरे के साथ कुछ भी चीज शेयर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ध्यान से सुनना। अब जैसे एक होती है इनके पास लोकल कॉपी। क्या होती है? लोकल कॉपी। क्लियर? ये जितना भी काम ये लोग परफॉर्म करते हैं वो सब इनके लोकल कॉपी में स्टोर होता है। बिल्कुल होता है। ये हो गई इनकी लोकल कॉपी। अब ये जितना भी काम परफॉर्म करते हैं ये सब इनकी लोकल कॉपी में होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, ध्यान से सुनना। फॉर एन एग्जांपल, ए ने अपना कोई काम यहां परफॉर्म किया। दिस वर्क विल ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड इन द लोकल कॉपी ऑफ बी एंड सी। रीजन? बिकॉज ये तीनों जने एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक ऐसे नेटवर्क से कनेक्टेड है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। अब जैसे क्या होगा, ए ने ये काम अपना यहाँ पे कंप्लीट किया। अब जैसे ही ए अपना काम कंप्लीट करेगा बी के डेटाबेस, बी के लोकल कॉपी में, और ऑटोमेटिकली ए का काम क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। उसी टाइम पे क्या हुआ, बी ने भी अपना काम परफॉर्म किया, बी, तो ऑटोमेटिकली ये काम जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा? सॉरी, शो होने लग जाएगा ए के लोकल कॉपी में और सी के लोकल कॉपी में। मतलब जैसे ही इसमें से सारे नेटवर्क से जो लोग, जो नोड्स कनेक्टेड है, जो लोग कनेक्टेड है, वो अपनी लोकल कॉपी में जैसे ही कोई काम परफॉर्म करते हैं, वो काम रियल टाइम साइमल्टेनियसली बेसिस पे उस नेटवर्क में जितने भी लोग कनेक्टेड है वहां पे जाके क्या हो जाता है? अपडेट हो जाता है। कहां पे? उनकी लोकल कॉपी के अंदर। मतलब यहां पे ध्यान से समझना, ये जो सेंट्रल वाली चीज है वो यहाँ पे नहीं आई। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये लोग किसी भी गूगल ड्राइव या ऐसे किसी भी सेंट्रल चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ जो भी चीज होती है वो शेयर करते हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द ब्लॉकचेन। दिस इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द ब्लॉकचेन। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि ब्लॉकचेन क्यों लाने की जरूरत पड़ी। इज इट क्लियर? अब ये थे आपके बेसिक एग्जांपल। अब अपन मूव करते हैं थोड़े से
एडवांस एग्जांपल पे। अब ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली ब्लॉकचेन क्या होता है वो मैं अब आपको समझा रहा हूं। ब्लॉकचेन का जस्ट मैंने आइडिया दिया कि ब्लॉकचेन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज पहले के जो भी दो तरीके थे वो हमारे लिए अनफिजिबल थे, अनप्रैक्टिकल थे और हेक्टिक थे। इज इट क्लियर? आइए एडवांस लेवल का एग्जांपल देखते हैं। चलो अपन इस एग्जांपल को देखते हैं अपने बिटकॉइन से। बिटकॉइन अपन सबको पता है इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। चलिए अपन यहां लाते हैं ए, हियर बी और इधर सी। ये तीन जने जो है ये बिटकॉइन के आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब इनके पास बिटकॉइन का कुछ बैलेंस है। क्या है बच्चा? बैलेंस है। जैसे कि ए के पास है 2 बिटकॉइन, बी के पास है 3 बिटकॉइन और सी के पास है 10 बिटकॉइन। कितने बिटकॉइन? 10 बिटकॉइन। अब ये लोग आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब जैसे ही क्या होता है, मान लो बी ने सी से 5 बिटकॉइन खरीदे। कितने बिटकॉइन खरीदे? 5 बिटकॉइन खरीदे। इज इट क्लियर? जैसे ही ये बिटकॉइन खरीदेंगे एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा कि सी ने बी को 5 बिटकॉइन क्या किए? सेल किए, ट्रांसफर किए। ये एरो लगा रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि सी ने बी को ये बिटकॉइन ट्रांसफर किए। इस ट्रांजेक्शन का क्या बन जाएगा बच्चों? एक ब्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ब्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही मान लो अब सी ने एक और ट्रांजेक्शन किया। क्या किया? सी ने अपने और 5 बिटकॉइन, कितने बिटकॉइन? 5 बिटकॉइन किसको ट्रांसफर किए? ए को। अनदर ब्लॉक बन जाएगा ये वाला। ये कहां पे बन रहा है ब्लॉक? आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कहां पे? लोकल कॉपी में। कहां पे? लोकल कॉपी में। और आपके यहाँ लोकल कॉपी में कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा तो उसका सेम टू सेम कॉपी इफेक्ट किस पे बस जाएगा? जितने भी लोग नेटवर्क में कनेक्टेड है। अभी इस केस में कितने लोग? ए, बी और सी, तीन जने नेटवर्क से कनेक्टेड है। चलो, सी ने ट्रांसफर किया ए को। कितने बिटकॉइन? अगेन 5 बिटकॉइन। और ये दो ब्लॉक आपस में क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। और इसको आपको ध्यान से देखो, बहुत सारे ब्लॉक्स की नंबर ऑफ चेन्स, इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। यहां से ये वर्ड आया। अब ध्यान से देखना क्या होता है। अब ये जो एक चीज बनी है ये दो का ट्रांजेक्शन का है। जैसे ही सी ने ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए, ध्यान से सुनना, होगा क्या? ध्यान से सुनना, ये जो ट्रांजेक्शन है ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन कहां पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे? ए के पास। बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन एक जना अपनी लोकल कॉपी में करता है उसी का इंपैक्ट कहां पे आता है? दूसरे की लोकल कॉपी के अंदर आ जाता है। तो ये यहाँ पे बी के पास भी ये ट्रांजेक्शंस शो होने लग जाएंगे। इज इट क्लियर? मतलब अपन अब यहाँ पे तीनों को पता पड़ जाएगा क्या कि सी ने बी को 5 और ए को 5 बिटकॉइन सेल किए। क्या किए? सेल किए। अब क्लियर? अब क्या होगा ध्यान से देखना। अब जब मान लो वापस से आया कौन? बी ने बोला कि मेरे को आपसे और बिटकॉइन चाहिए। क्या चाहिए? और बिटकॉइन चाहिए। तो सी ने सोचा, सी ने दिमाग लगाया कि मेरे पास 10 बिटकॉइन थे, मैं 10 बिटकॉइन ट्रांसफर कर चुका हूं। बट अगर मैं अपनी लोकल कॉपी में ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको अल्टर करके कर दूं कि कितने? 2 बिटकॉइन का कर दूं, 5 की जगह 2 बिटकॉइन का कर दूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरे पास बैलेंस में, एज पर द रिकॉर्ड, मेरे पास बैलेंस में कितने बिटकॉइन बच जाएंगे? 3 बिटकॉइन बच जाएंगे। और वो 3 बिटकॉइन मैं अगेन किसको ट्रांसफर कर सकता हूं? अगेन वो मैं बी को ट्रांसफर कर सकता हूं। कितने? 3 बिटकॉइन। सोच के देखो, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज वाई इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऐसा तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये अनचेंजेबल है। क्या है? अनचेंजेबल है। इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसका एक वर्ड है जो आपको बाय चांस याद रखने की कोशिश कर लेना, याद रहेगा, इम्यूटेबल। क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल, जिसको चेंज और मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। मतलब इस वाले ब्लॉकचेन को, इस वाले ब्लॉक को, इस पूरे ब्लॉकचेन में आप चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? पक्का? अब दो चार बातें और रिलेटेड मैं ब्लॉकचेन के बताना चाहूंगा। डोंट गेट मच इनटू इट, बट एक बार एनालाइज, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ले लो, ताकि इन फ्यूचर जो भी अगर अपन उसका कंटेंट पढ़ेंगे उसमें अगर कहीं रिलेट करने का पड़ेगा तो हम रिलेट कर लेंगे। ध्यान से सुनना, जो भी ये ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, ये ब्लॉक्स का आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। सॉरी, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं। इन सबका आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है। मतलब हर एक ये जो ब्लॉक होते हैं, इन ब्लॉक को कुछ ना कुछ क्या दिया जाता है बच्चा? नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ये मैं चेन टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ड्राइंग खराब है, पता है मेरे को। चेन टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द ब्लॉक चेन, दिस इज द ब्लॉक चेन। अब इस ब्लॉक का कुछ नंबर होगा। क्या? कुछ नंबर होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हैश। क्या बोलते हैं? हैश। ठीक है। ये जो हैश होगा ये अपना यूनिक हैश होगा। ऐसा नंबर का हैश और कोई भी ब्लॉक का हैश नहीं हो सकता ना। मेरी बात ध्यान से सुनना एक चीज, ये जितने भी हैश होंगे हर एक ब्लॉक के, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे, इंटरलिंक्ड होंगे। मतलब मान लो इसका, इस हैश का नंबर है, इस हैश का नंबर है सपोज करो 1576। क्लियर? तो इस ब्लॉक का किसी भी तरीके से हो सकता है, वो अपन को नहीं पता कि किस तरीके से लिंक होते हैं, बट जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस ब्लॉक का नंबर क्या बन जाएगा? सपोज कि पुराने 2 डिजिट वहां से लिए, फिर इस ब्लॉक के अंदर जो डेटा है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए यहां पे कुछ एक नया ब्लॉक का नंबर आ जाएगा। सपोज करके आया 99। क्लियर? तो अगले ब्लॉक का नंबर क्या होगा? 2 वर्ड तो पुराने से आते हैं,
क्लियर। और उसके बाद यहाँ का जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई वर्ड जनरेट करता है, रैंडम कुछ हो सकता है, बट वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेस है। क्लियर है क्या? वो कैसा होता है वो अपन को नहीं पता। यहाँ पे मैंने वापस लिखा 17, वापस आगे जाते हैं तो वो दो तो आते हैं पुराने से, फिर ये अपने हिसाब से कुछ चेंज कर देता है जिसको बोलते हैं फॉर एन एग्जांपल 01। तो इस तरीके से ब्लॉक के क्या होते हैं, नंबर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाते हैं विच इज इंटरलिंक्ड, विच इज इंटरलिंक्ड, विच इज इंटरलिंक्ड। क्लियर है क्या? तो ये कुछ चीजें थी इसके बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। एक बार वापस अपन ब्लॉकचेन को, ये वाला कॉन्सेप्ट को वापस देखते हैं। ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है उसकी लोकल कॉपी में एक ट्रांजैक्शन जनरेट करता है, और जितने भी लोग उस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उन सभी लोगों के साथ वो लोकल कॉपी का डेटा शेयर कर देता है। क्या कर देता है? शेयर कर देता है। और इसी वजह से इसको एक वर्ड बोला जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या है? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो डेटा है वो एक जगह स्टोर नहीं है, वो अलग 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 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्बर्स्ड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर प्लस इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स। इम्यूटेबल वाई? बिकॉज इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। और ब्लॉक, जो भी ब्लॉक होता है उसका एक हैश नंबर होता है, उसका एक यूनिक नंबर होता है, एंड दैट हैश नंबर इज लिंक्ड और डिपेंडेंट विद द प्रीवियस ब्लॉक। मतलब प्रीवियस ब्लॉक का जो डेटा है, प्रीवियस ब्लॉक का जो नंबर है, उसको कंसीडर करते हुए इस ब्लॉक का नंबर क्या होगा, डिफाइन किया जाएगा। इज इट क्लियर? पक्का 100% क्लियर हुआ ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट? क्यों ब्लॉकचेन इतना पॉपुलर है, इतना ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट के अंदर? बाय बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, रीजन इसको हैक नहीं किया जा सकता। सर अब आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको अपन हैक नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो अच्छी से अच्छी चीज को हैक करना जानते हैं, बट वाई ब्लॉकचेन को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि वाई ब्लॉकचेन इज सो मच सिक्योर टिल नाउ। जैसे कि आप अपन एक गेम खेलते हैं, ए बी सी डी, ये चारों जने मिलकर क्या खेल रहे हैं? कार्ड्स खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कार्ड्स खेल रहे हैं। और इनका एक फ्रेंड है जिसका नाम है जेड। वो क्या कर रहा है? वो इन सबके स्कोर्स नोट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्कोर्स नोट कर रहा है। उसके पास एक डायरी है जिसके अंदर वो इस तरीके से चारों जनों के क्या कर रहा है? स्कोर्स नोट कर रहा है, ए बी सी डी। क्लियर? ये चारों जने खेल रहे हैं। अब क्या, जो ये डी है वो जेड का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। डी ने उसको इशारा किया कि मेरे एक काम कर, पॉइंट्स में प्लस कर दे। तो डी, जेड ने क्या किया? डी के अंदर प्लस 10 पॉइंट्स कर दिए, या फिर सोचो प्लस 20 पॉइंट्स कर दिए। इस तरीके से वो डी को जानबूझ के फेवर करने की कोशिश कर रहा है। यस और नो? तो या क्या ये गेम, क्या जो ये गेम खेला जा रहा है वो क्या फेयर खेला जा रहा है? बिल्कुल भी फेयर नहीं खेला जा रहा। तो इसके बदले में अपन ब्लॉकचेन के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी कैसे हो जाती। अब इन लोगों ने सेम ए बी सी और डी चारों जने क्या खेल रहे हैं? कार्ड्स खेल रहे हैं। अब जो ये जेड है, इन लोगों ने जेड को गेम से बाहर कर दिया, उसको भगा दिया। क्लियर है क्या? अब ये लोग क्या कर रहे हैं? चारों जने अपने पास अपनी अपनी एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर ये लोग क्या करेंगे? लोगों के स्कोर लिखेंगे। जैसे ए के पास भी ये डायरी है, बी के पास भी सेम इस तरीके से डायरी मेंटेन कर रखी है, डी ने भी इस तरीके से अपनी डायरी मेंटेन कर रखी है। अब क्या हुआ? डी ने क्या किया? खुद के डायरी के अंदर प्लस 10 पॉइंट्स कर दिए खुद के कॉलम के अंदर। तो सपोज कर लो एट लास्ट इसकी टोटलिंग कितनी आई? 100। बस उसी टाइम पे क्या बी के पास प्लस 10 हुए थे? नहीं, डी ने क्या किया? डी ने प्लस 10 अपने यहाँ पे किए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 90। यहाँ कितना हो रहा है? 90। यहाँ कितना हो रहा है? 90। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे 90 90 90 और यहाँ पे 100। इसका मतलब क्लियर है कि डी ने खुद को जिताने के लिए कुछ ना कुछ चालाकी करी है, कुछ ना कुछ चीटिंग करी है। तो इस तरीके से ये क्या है? बहुत ही एक सिक्योर टेक्नोलॉजी बन जाती है। अब डी को अगर जीतना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? खुद के यहाँ चेंज करना पड़ेगा, मतलब खुद के लोकल कॉपी के अंदर हैक करना पड़ेगा। खुद की तो है, बी के लोकल कॉपी के अंदर हैकिंग करनी पड़ेगी, ए की लोकल कॉपी में हैकिंग करनी पड़ेगी, और सी के लोकल कॉपी में हैकिंग करनी पड़ेगी। हर जगह हैकिंग करना पॉसिबल है क्या? अभी आप बोलोगे सर चार जने, चार जनों के यहाँ पे हैकिंग करी जा सकती है। दिस इज टाइप ऑफ नेटवर्क। अगर इस तरीके का नेटवर्क है, सोच के मुझे बताना। मान लो ये है डी, ये है डी। अब ये डी जो बंदा है ये खुद के हैकिंग करेगा, इधर 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 इधर, कहां 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 हैकिंग करेगा? इतना बड़ा जो नेटवर्क है, इतने बड़े नेटवर्क में इतने सारे लोग कनेक्टेड है, इतने सारे लोग कनेक्टेड है, ये इतनी सारी जगह हैकिंग नहीं कर सकता। आई होप आई एम क्लियर? पक्का 100% समझ में आया? चलिए अब पढ़ते हैं, अपन चलते हैं कुछ नोट्स में पढ़ने की तरफ। क्लियर है क्या? चलिए ब्लॉकचेन की डेफिनेशन देखते हैं। ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड immutable ledger and that facilitates the process of recording the transaction and tracking assets in a business network। किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए और उसको ट्रेस करने के लिए दिस टेक्नोलॉजी काम आती है, दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स। इज इट क्लियर? दिस इज शेयर टेक्नोलॉजी एंड इम्यूटेबल लेजर। इम्यूटेबल मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये अपन ने पढ़ा है। और इस नेटवर्क के अंदर आप किसी भी चीज को ट्रैक कर सकते हो, किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे वो असेट हो, चाहे वो टेंजिबल असेट हो, चाहे वो इनटेंजिबल असेट हो। वर्चुअली एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू है, कैन बी ट्रैक्ड और ट्रेडेड ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। और इसकी तरीके से जिस चीज की वैल्यू है उस चीज को आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड होते हैं। 100% क्लियर? कनेक्शन फील हो रहा है? चलो अब आप आते हैं द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्लॉकचेन इंक्लूड। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती है? फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। वी ऑलरेडी नो कि इसके अंदर जो लोकल कॉपी का डेटा होता है वो बहुत सारी जगह क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट इज इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स। व्हाट डू यू मीन इम्यूटेबल? अनएडिटेबल, अनचेंजेबल, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। पढ़ेंगे इसके अंदर वही लिखेगा। नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा। आइए एक बार अपन मार्किंग करना चालू करते हैं। ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर।
all network participants access to distributed ledger and its immutable record of transaction. What do you mean by immutable? Unchangeable, मतलब इसको किसी भी ट्रांजेक्शन को एक बार रिकॉर्ड कर लिया वो बाद में चेंज नहीं हो सकता. Is it clear? With this shared ledger, transactions are recorded only once. Sorry, transactions are recorded only once. Mark it as MCQ. एलिमिनेटिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इसमें आपको बार बार वो ट्रांजेक्शन को एडिट नहीं करना पड़ता, एक बार जो ट्रांजेक्शन हो गया वो कंप्लीट हो गया. दैट्स अ टिपिकल ट्रेडिशनल बिजनेस नेटवर्क. पूरे नेटवर्क के अंदर कभी भी कोई चीज वापस से डुप्लीकेट नहीं होगी, वापस से उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. एक बार रिकॉर्ड कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते. और जो आपने आपकी लोकल कॉपी में किया उसका एक कॉपी कहां भेज दी जाएगी? पूरे के पूरे बिटकॉइन में भेज दी जाएगी. क्लियर है क्या? मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क में भेज दी जाएगी, पूरे के पूरे ब्लॉकचेन के नेटवर्क में भेज दी जाएगी. क्लियर? पक्का. नेक्स्ट, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स. नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज और टेम्पर विद एनी ट्रांजेक्शन. अंडरलाइन. आफ्टर इट्स बीन रिकॉर्डेड, एक बार रिकॉर्ड हो गया मतलब हो गया, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते. और ये जो लोकल कॉपी है ये खुद के पास रहती है, शेयर्ड होती है टू द शेयर्ड लेजर. इफ अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स includes an error, a new transaction must be added to reverse the error, और वो ट्रांजैक्शन then are visible. मतलब जैसे आपने गलती से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दिया जो गलत कर दिया, बट एक बार कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते. आपको दूसरा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ताकि आप उसके जो गलती करी है उसके इफेक्ट को क्या कर सको? चेंज कर सको. एग्जांपल, ट्रांजैक्शन हुआ ओरिजिनल में, सी ने बी को 5 बिटकॉइन ट्रांसफर किए. कितने? 5 बिटकॉइन. बाय मिस्टेक गलती से ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड हो गया? बाय मिस्टेक गलती से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया कि सी ने ए को 5 बिटकॉइन ट्रांसफर किए. सोच के बताना ये गलत ट्रांजैक्शन हुआ. हाँ, तो काम करो, ट्रांजैक्शन को डिलीट कर दो. ना बाबा ना, ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं होता. क्या करेंगे हम लोग? इस ट्रांजैक्शन की जगह एक को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. क्या? सी ने ए को दिया 5, तो सी के से 5 माइनस हो गए और ए में प्लस हो गए. हमको इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है, तो हम लोग एक एंट्री पास करेंगे या फिर एक को ब्लॉक ऐड करेंगे जिसमें होगा कि ए ने सी को कितने ब्लॉक चेन दिए? 5. तो इस एरर को आपने ये वाला ब्लॉक बना के इस एरर को रेक्टिफाई कर दिया. क्या इस एरर को आपने रेक्टिफाई कर दिया? यस और नो? इस तरीके से काम होता है. अब आप वापस सही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो. कौन सा? किसी ने बी को 5 बिटकॉइन ट्रांसफर किए. ये एक और ब्लॉक बन गया, ये पहले एक ब्लॉक बन गया था. मतलब कोई भी ब्लॉक को आप डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया. अगर उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज या फिर रिवर्स करना है तो दूसरा ब्लॉक ऐड कर दो, जिसकी वजह से वो आपको वो जो एरर है उसको आप लोग चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो. इज इट क्लियर? 100% समझ में आया? चलिए अब अपन देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. दैट इज योर इंश्योरेंस एग्जांपल. और इनको तो अपन सब जानते हैं जिनका नाम है कांजी भाई. क्या नाम है? कांजी भाई. ओ माय गॉड मूवी सबने देखी ना? चलो ये आ गए अपने कांजी भाई. अब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ने कांजी भाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया. क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कि अगर किसी भी वजह से आपकी जो शॉप है अगर उस पे कुछ भी हो जाता है तो वी विल कंपनसेट यू. तो जैसे ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये किस पे हुआ है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे. सपोज करो किस पे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे. तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हुआ है, ऑटोमेटिकली इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस किसके अंदर मेंशन्ड है? ब्लॉकचेन के अंदर मेंशन्ड है. तो इसको आपको एडिट कर सकता है ना इंश्योरेंस कंपनी इसको एडिट कर सकती है, ना कांजी भाई इसको एडिट कर सकते हैं. यस और नो? 100% क्लियर. तो अब इसके अंदर क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना. जैसे ही कांजी भाई बताएंगे कि मेरी शॉप को एक्ट ऑफ गॉड की वजह से गिर गई है और मुझे एक्ट ऑफ गॉड के बेसिस पे कंपनसेशन चाहिए, तो जो बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन का मैं बिटकॉइन बोल रहा हूं, ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो देखेगी कि ब्लॉकचेन के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या एक्ट ऑफ गॉड इसके अंदर कवर है क्या? अगर मान लो इंश्योरेंस जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशंस है एक्ट ऑफ गॉड. अगर ये एक्ट ऑफ गॉड कवर्ड है तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी के यहां से पैसा कट के और इनको कंपनसेशन मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? कंपनसेशन मिल जाएगा. बट सपोज करो एक्ट ऑफ गॉड यहाँ कवर नहीं है और कांजी भाई ने बोला कि मेरे यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से क्या हुई है? दुकान गिर गई है, तो इनको कंपनसेशन, एरो गलत लगा दिया मैंने, इनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं है. तो क्या कांजी भाई किसी हैकर को हायर करके इस कॉन्ट्रैक्ट को एडिट करवा सकते हैं? हैक करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, बिकॉज वंस अ ट्रांजैक्शन अ ब्लॉक हैज बीन क्रिएटेड दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज अ इम्यूटेबल रिकॉर्ड. इज इट क्लियर? पक्का ये चीज समझ में आई? तीनों वापस पढ़ो. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब वापस पढ़ते हैं द बेनिफिट्स. अभी तो अपन ने पढ़ा कि कहां पे ब्लॉकचेन काम आता है या फिर ब्लॉकचेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. कंपोनेंट्स की जगह मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकता हूं. क्लियर? नीचे आओ. द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन. अब ब्लॉकचेन यूज करने के क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट, इंक्रीज ट्रस्ट. आप पे एक दूसरे पे ट्रस्ट बन जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ रिकॉर्डेड इनटू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. उसको कोई भी हैम्पर, चेंज, ऑल्टर, मॉडिफाई नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ इम्यूटेबल रिकॉर्ड. क्लियर है क्या? प्लस सामने वाले का जो भी वो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसकी एक कॉपी आपके लोकल कॉपी में भी दिखेगी, तो आपके पास भी हमेशा उस डेटा का, उस टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेस रहेगा, उस ब्लॉक के डेटा का एक्सेस रहेगा. नेक्स्ट इज
ग्रेटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसमें ग्रेटर हो जाती है, अपन ने कार्ड्स वाला एग्जांपल देखा था, क्लियर है क्या? लास्ट इंक्रीज एफिशिएंसी, ये आपको नहीं लगता कि अगर ये वाला जो मैटर है अगर इसको नॉर्मल तरीके से अपन हैंडल करते तो कांजी भाई पहले यहाँ आते, इंश्योरेंस कंपनी उनके वो क्या कहते हैं पेपर्स देखती, इंश्योरेंस पॉलिसी देखती, इंश्योरेंस पॉलिसी में ढूंढने की कोशिश करती कि एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं है, बट ये सारा काम अब किसने कर दिया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारा टाइम बचता है। फटाफट अंडरलाइन करेंगे। पहला, a blockchain concept, sorry, a blockchain is used by only members, used by the only members who are within the defined network, जो उस नेटवर्क के अंदर है। This assures this members the members that the data being received by them is accurate and timely data, जो उनके पास डेटा आया है वो accurate है और वो डेटा टाइमली उनको मिल गया है। Moreover, the confidential blockchain records will be shared only with the network's member whom one has specifically granted access। कोई अगर confidential data है तो उसकी एक्सेस जिन जिनको दी है उनके साथ ही वो चीज क्या होगी? शेयर होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये वाला इंश्योरेंस और ब्लॉकचेन, सॉरी इंश्योरेंस और कांजी भाई, अगर इनके बीच का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस या इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी? नो, बिकॉज आई एम नॉट द कंसर्न्ड पार्टी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? 100%। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इन लोगों ने एक विटनेस साइन कराया। क्या कराया? एक विटनेस। अब ये विटनेस का भी इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना है? इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। तो क्या एक कॉपी इसको भी, विटनेस को भी मिलनी चाहिए क्या? हाँ, तो विटनेस को भी इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी उधर शो होगी। इज इट क्लियर? 100%। आ जाओ नेक्स्ट क्या है? Greater security. The increased security in blockchain network arises from the fact that consensus on data accuracy is required from all the network members। जितने भी जने हैं, consensus मतलब क्या होता है? आपसी सहमति। What do you mean by consensus? आपसी सहमति। प्लीज यहाँ पे लिख लो, आपसी सहमति या फिर एग्रीमेंट। वापस से मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको एग्जांपल याद आया तो ये वाला, क्या इन सब लोगों ने आपस में अपने रिकॉर्ड्स को एग्री किया था? यस, ये 90 ये 90 ये 90 और ये 100। तुरंत पता पड़ गया क्या कि डी ने चीटिंग करी है। इन लोगों ने डी की बात पे एग्री नहीं किया, कंसेंसस नहीं शो किया। कंसेंसस मतलब होता है एग्रीमेंट शो नहीं किया। उनको पता पड़ गया कि आपने कुछ ना कुछ चीटिंग करी है। तो इस वजह से अगर जब तक सब जने एग्री नहीं होते उस चीज को माना नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट कंसेंसस। जितने भी लोग हैं वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए सब लोगों को क्या, सब लोगों की सहमति लगती है। नेक्स्ट इज increased efficiency with a distributed ledger that is shared among members of a network, time wasting record conciliation are eliminated। बार बार जो खुद को करना पड़ता था अब वही काम कौन करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है ऑटोमेटिक तरीके से, तो आपका टाइम बच जाता है। द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इनेबल्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है? टाइम बचता है। सो और ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको जो क्रिप्टो करेंसी के हैं। दिस इज बिटकॉइन, इथेरियम एंड वगैरह वगैरह। क्लियर है क्या? पक्का? चलो, दिस कंप्लीट्स योर कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन।